Hello everyone and happy Women's Day to all the women lighting up our way. For everything you do and all you are, you shine so bright, you are a superstar. You make the world a better, stronger place with so much love and elegance and grace. This one is for you. Happy Women's Day. Happy Women's Day from Radio Udan. जबा आंखों पर कब उंगली उठाना भूल जाते हैं, ये पुराने लोग हैं, अपना जमाना भूल जाते हैं। अगर कश्ती उतर आए बगावत पर, तो कुछ दिन ये तूफान सिर उठाना भूल जाते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेडियो उड़ान। आज हम एक स्पेशल शो लेके आए हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अपने मिस्टर एंड मिस विशनरीज के विनर्स और रनर अप से। और आज वीमेन डे का ओकेजन भी है, तो ये शो बहुत ही फन लविंग और एक्साइटिंग होने वाला है। इस शो में मेरे साथ रहेंगे आशीष सिंगला साहब, जो हमारे ट्रस्टी हैं और को होस्ट है। आशीष भाई, बहुत बहुत स्वागत। Thank you so much, Danish. And yes, it's going to be amazing. It's going to be a lot of fun. And हमारे अचीवर्स हमारे साथ हैं, ट्रू अचीवर्स हमारे साथ हैं, तो इनसे थोड़ी बातचीत होगी, थोड़ा मजा मस्ती होगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय द शो। मेरा शेयर कैसा गया? थोड़ा ठीक गया या थोड़ा लूज गया आज? तो बहुत ही बस कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था टाइप था थोड़ा। मेरे को भी कुछ ऐसा ही लगा। चलिए कोई बात नहीं, आज हम ऐसा ही करने वाले हैं पूरे शो में। तो हमारे साथ 5 लोग जुड़े हैं। आइए क्विकली पहले हम आपको बता देते हैं मिस्टर और मिस विशनरी के कॉन्सेप्ट को, और फिर हम इंट्रोडक्शन करते हैं, और फिर हम गेम शेम खेलेंगे और कुछ मजेदार बातें करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रेडियो उड़ान पर ऑल्टरनेटिवली हम हर साल या तो नेशनल सिंगिंग कंपटीशन करवाते हैं, या फिर हम फैशन शो करवाते हैं। फैशन शो का बहुत बड़ा चैलेंज था। लोगों ने हमें कहा कि ब्लाइंड लोग कैसे फैशन शो करेंगे, ये ब्लाइंड ने भी बोला। और उससे ज्यादा जो ऑडियंस वहां पे होगी वो फैशन शो को कैसे एंजॉय करेगी। लेकिन हमने सबकी मिथ तोड़ी और 2 सीजन हमने कंप्लीट किए। इस बार हमने जयपुर में किया, जो 4 कैटेगरी में हम ये करवाते हैं: टोटली ब्लाइंड मेल, टोटली ब्लाइंड फीमेल, लो विजन मेल और लो विजन फीमेल। और चारों कैटेगरीज में हम एक विनर और रनर अप चूज करते हैं, जिन्हें 21,000 एंड 11,000 का कैश प्राइज मिलता है चारों कैटेगरीज में। इसके अलावा बहुत सारी एनजीओज भी प्राइजेस देती है, जैसे इस बार नैब दिल्ली ने मोबाइल दिए विनर्स को, और मित्र ज्योति ने विनर्स को गिफ्ट हैम्पर, विनर्स और रनर अप दोनों को गिफ्ट हैम्पर दिए। तो बहुत ही मजेदार था। और मजेदार बात यह है कि जैसे ही हम शो शुरू करते हैं, फैशन शो, जब हमारा फर्स्ट जो ग्रूमिंग सेशंस होते हैं या जो हमारी एंट्रीज आती हैं हमें, उसके बाद लोग कहते हैं हमें तो पता ही नहीं चला, आप प्लीज अगला भी करवाइए। इस बार ग्रैंड फिनाले के बाद बहुत सारे लोगों का फोन आया, प्लीज हमें तो पता ही नहीं चला। तो देखिए, अगर आपको रेडियो उड़ान की किसी भी चीज के बारे में पता करना, तो उसके लिए आपको हमारे सोशल मीडिया पे ज्वाइन करना पड़ेगा, चाहे वो फेसबुक है, लिंक्डइन है या यूट्यूब है। क्यों शीश भाई? एब्सोल्युटली एंड बिल्कुल। जब मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइज करना हमने सोचा, इसके बारे में पहला थॉट ये आया फैशन शो करने का, तो हम सभी थोड़े स्केप्टिकल थे कि कैसे हो सकता है, ये रैंप पे वॉक कैसे होगी। बट आई थिंक दीज कंटेस्टेंट्स प्रूव्ड अस रॉन्ग एंड बोथ द इयर्स इतना अच्छा ये पूरा इवेंट रहा इन टर्म्स ऑफ द एक्सपीरियंस, नॉट ओनली फॉर अस बट फॉर द पार्टिसिपेंट्स एज वेल, जो कि अभी हम इन लोगों के मुंह से सुनेंगे। हम तो कह ही रहे हैं कि अच्छा, मतलब हम कितना मियां मिट्टू बनेंगे खुद से। एग्जैक्टली। तो अब आप सबने 5 ने सुन लिया है, तो बस अच्छा ही बोलना है आपने, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखिए। बट यस, लेट्स हियर इट फ्रॉम देम, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, कि कैसा रहा इन लोगों का एक्सपीरियंस। आज वीमेन डे है, वीमेन से शुरू करते हैं। एब्सोल्युटली। सो वी हैव मानसी चौधरी। Mansi, happy Women's Day and welcome to the podcast. Thank you, sir. Thank you so much. Give us your brief introduction and that should not exceed 1 minute, please. सीटी, हाँ, हम मतलब यहाँ पे भी आप लोग गाइडलाइंस लगाएंगे।
Hello everyone, this is Mansi Chaudhary and I proudly come from Mumbai. And basically I have completed my law from Mumbai University, and apart from this I am into many things. My passion is like print modeling and writing scripts for advertisements, etc, etc. Thank you. And you were winner this time under blind category. Yes. Blind women category. Wow. And when the winners were announced, especially मेरे कैटेगरी में मैंने ये नोटिस किया कि लोग बहुत जोर से चिल्ला रहे थे, मेरा नाम ले रहे थे. I was feeling भाई कि मैं cloud 9 में हूँ. बढ़िया. So now we have Megha ji. Megha ji, welcome. Happy Women Day. Thank you so much Tanish ji. Thank you so much Ashish ji. It's always wonderful जब भी आपसे बात करने का मौका मिलता है, बहुत एनर्जी मिलती है. टॉकिंग अबाउट यस 1 मिनट इंट्रोडक्शन. आज तो हम प्रिपेयर्ड ही नहीं थे इंट्रोडक्शन के लिए. मानसी ने तो कोटा मारा हुआ था, लेकिन मानसी ने तो सेम बताया. नहीं, मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूंगी, मैं नेचुरल. सो या माय नेम इज मेघा पतंगी. मैं वैसे तो कोलकाता वेस्ट बंगाल से हूँ, बट अब काफी सालों से बैंगलोर में हूँ बिकॉज ऑफ माय प्रोफेशनल करियर हियर, और अब यहीं बस गई हूँ. क्वालिफिकेशन वाइज कंपनी सेक्रेटरी हूँ, बट विद विजुअल इम्पेयरमेंट जैसे हम सबके साथ होता है. सो माय करियर हैज टेकन लॉट ऑफ टर्न्स. करवट ली है मेरे करियर ने, एंड नाउ आई एम इनटू एक्सेसिबिलिटी. एंड मुझे क्रिएटिव चीजें करना, घूमना, ट्रैकिंग, ट्रैवलिंग बहुत पसंद है. यस. And how was your experience? क्या आपने I think you won in the low vision category, right? No, so I was the runner-up in the totally blind woman category, and my experience was amazing because I remember जब पहली बार बचपन में Miss World contest देखा था, that time I had sight. तब से दिमाग में एक सपना सा बन गया था कि मुझे भी रैंप पे जाना है एक बार. एंड आई वॉज विजुअलाइजिंग ईच डे कि मुझे एक ना एक दिन वो क्राउन अपने सर पे चाहिए. आई डोंट नो, वो एक फैंटेसी थी, बट उसके बाद कभी हो नहीं पाया. सो दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, एंड मुझे उस दिन रैंप पर वॉक करके ऐसा फील हुआ कि मैं उस अपने सपने को जी पा रही हूँ. सो इट वाज वंडरफुल. आपको जितने भी लोग हैं ना जिन्होंने आपको वहां पे सुना है YouTube पे और वहां पे, उनके मुंह से एक ही चीज निकल रही है, दैट मिस्टी वन. देखा आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं जी आशीष भाई. बिल्कुल. तो आज विमेंस डे है, एंड टिपिकली जो ब्यूटी पेजेंट्स हैं या फैशन की बात आती है तो इट इज एसोसिएटेड विद विमेन, बट इसमें हमारे लड़के भी पीछे नहीं रहे. आई थिंक इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. तो हमारे साथ हमारे 3 धुरंधर लड़के भी हैं who participated, and let's hear it from them. उनको कैसा लगा? लोकेश से शुरू करते हैं. यस. हेलो, हाय एवरीवन. हेलो सर. बताइए लोकेश जी, 1 मिनट इंट्रोडक्शन. हाँ सर, शायरी से शुरुआत करता हूँ. मेहनत की राहों पर जो चलते हैं, सपनों को हकीकत में बदलते हैं. हर मुश्किल को मैंने आसान बनाया, खुद पर भरोसा कर अपना मुकाम पाया. अम्मा गणी, राम राम सा. आई एम लोकेश जैन फ्रॉम सिटी ऑफ लेक्स, उदयपुर, राजस्थान. And I am a self-employed entrepreneur businessman, and I have 20-year experience in the field of anchoring, hosting, stage anchoring, news anchoring, as a radio jockey also. And I am also selected for a government job also, and I became a RS officer in the future, and I am from Udaipur, and that's it, sir. अरे वाह, गुड. लोकेश जी, अब ये बताओ कि जितने भी सेशन हमने करवाए हैं जूम पे फिनाले से पहले, एक भी आपने ज्वाइन नहीं किया. आपने कहा मेरा जूम नहीं चल रहा. आज कैसे ये कमाल हुआ? अरे सर, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं ज्वाइन कर पाया मैं. 1-2 सेशंस मैंने ज्वाइन किए थे सर, बट आज पता नहीं ऐसा क्या कमाल था आप लोगों की वजह से सर. हो सकता है कि एकदम से ज्वाइन हो गया सर मैं. अरे क्या बात है.
यस भी यही लोग थे। गुड वन। मूविंग फॉरवर्ड, खान हैरिस और लोकेश जी, आप थे लो विजन कैटेगरी में रनर अप। यस सर। ओके, तो खान हैरिस साहब है अब हमारे साथ और ये विनर रहे हैं ब्लाइंड कैटेगरी में। यस खान साहब। हेलो हेलो। यस हेलो, हाँ। कैसे हैं आप? हाँ सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम खान हारिश है और मैं मुंबई से हूँ। और मेरा विजन 2016 में लॉस हुआ था जब मैं बीए फिल्म मेकिंग कर रहा था। बट मेरा विजन लॉस हुआ, उसकी वजह से मेरे को ऐसा कुछ वो नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद मैंने अपनी चीज़ों में फोकस करने लगा। लाइक मैं म्यूजिक बनाने लगा और रैपिंग करने लगा, सॉन्ग राइटिंग करता हूँ अभी मैं फिलहाल। और ये सब चीज़ों में मेरा बहुत ज़्यादा फोकस है। और रेडियो उड़ान में आके मेरे को बहुत सही फील हुआ, अच्छा लगा। वो मौका मिल पाया मुझे, एक स्टेज मिल पाया वहाँ पे अपने आप को पहचानने का और बेटर करने का। सो थैंक यू। Great. So now we have last participant of today's show, अहमद शेख साहब, जो विनर रहे हैं लो विजन कैटेगरी में। वेलकम अहमद। Thank you so much, sir. Hello everyone, and first of all, happy Women's Day to all the strong, independent, and beautiful women in the house. So I'm Ahmed Sheikh from Surat, Gujarat, and I'm highly self-motivated person with vision impairment. I have done my graduation in English literature and currently working as a senior skill development trainer, empowering hundreds of visually impaired individuals and having a privilege of being part of their journey from student to a financially independent person. Yeah, that's all about me. Great. Last but not the least, we have Gulshan with us. She is the winner in low vision category. Welcome, Gulshan. अपने बारे में कुछ बताएं गुलशन, हमारे लिसनर्स को अपने बारे में कुछ बताएं 1 मिनट के अंदर। हेलो, मेरा नाम गुलशन है और मैं पार्शली ब्लाइंड हूँ और मुझे 30% विज़न है, 70% नहीं है। मैं प्रोफेशनली एक इंटरनेशनल एथलीट भी हूँ, जिसमें मैंने नेशनल लेवल पर काफ़ी गेम में रिप्रेजेंट किया है। गोल बॉल, पावर लिफ्टिंग, कबड्डी, एथलेटिक्स और जूडो मेरा प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है। इंटरनेशनल लेवल पे मैंने एथलेटिक्स और जूडो में रिप्रेजेंट मैं करती हूँ और करंटली मैं भी सिर्फ जूडो रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वर्किंग हूँ अभी डिप्टी मैनेजर के उस पर। और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप देहरादून से मेरी स्कूलिंग हुई है और करंटली मैं दिल्ली में रहती हूँ। How was your experience? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मतलब मैंने बहुत इवेंट अटेंड किए हैं जो कह सकते हैं, पर मेरे को जो एक टफ टास्क लगा कि ब्लाइंड पर्सन ही मैनेज कर रहे हैं, ब्लाइंड पर्सन के लिए ही इवेंट हो रहा है, वो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पर वहाँ पे कभी भी किसी भी टाइम किसी भी मोड पे ऐसा फील नहीं हुआ कि ये इवेंट एक विजुअली इम्पेयर्ड मिलके कर रहे हैं और विजुअली इम्पेयर्ड के लिए हो रहा है। कहीं पे भी ऐसा फील नहीं हुआ। जिसको ज़रूरत होगी तुरंत उसका एकदम समाधान मिला। किसको कैसी फैसिलिटी चाहिए थी, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब बूफे सिस्टम था कि किसी को एक चीज़ नहीं खानी तो दूसरा ऑप्शन था, किसी को ऑयली नहीं खाना तो उसके लिए फ्रूट्स था। मतलब बहुत ऑप्शन। वरना आपको किसी भी आप बड़े इवेंट में नेशनल लेवल पे भी जाओगे ना तो आपको कुछ ही चीज़ें देखने के लिए मिलती है। पर मुझे जो एक्सपीरियंस लगा वो बहुत ही अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस। शीश भाई, ये गुलशन ने ऐसी बातें करके तो नहीं जीत लिया ताज? आई नो मैं तो कह रहा था अगर थोड़ा पहले बता देती गुलशन अपने सर ये skills के पहले बारे आपने में। पूछा नहीं ना, ये बाद में पूछा। गुलशन 3-4 लोग थे जिनको पिटवाना भी था। आप तो जूडो के एक्सपर्ट हैं, पहले बताया होता तो दानिश से नहीं पुराने सर, थोड़े पिटवाते तो नहीं कुछ। नहीं हमने पिटवाना था ना दानिश से, कुछ पुराने स्कोर सेटल करने थे, कुछ था तो आई थॉट कि फायदा हो जाता। बट चलिए
नेक्स्ट टाइम के लिए रखेंगे इसको। चलिए, हम आशीष भाई लास्ट बट नॉट लिस्ट कर रहे हैं, लेकिन शो के दौरान हमारे साथ हमारे विनर्स जुड़ते जा रहे हैं, तो एक बार फिर से हम कर लेते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारे साथ चेतना है जो लो विजन कैटेगरी में रनर अप है। हैप्पी वीमेन डे चेतना, एंड गिव अस योर इंट्रोडक्शन अंडर 1 minute. Thank you, sir, for wishing for Happy Women's Day. Thank you a lot. I'm feeling extreme proud to be a runner-up for Radio Udan pageant show. And sir, मैं क्या बताऊँ, इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया प्लेटफॉर्म पे। मैं एक्सक्लूसिव बोलना चाहूंगी, बिकॉज ऑफ दैट प्लेटफॉर्म मेरे कंपनी में मुझे और रिकॉग्निशन मिला और फेम मिला, मुझे इतने सारे गिफ्ट्स मिले सर, मैं आपको क्या बताऊं। राइस कुकर मिला, स्पीकर्स मिले, हेडसेट मिले, पता नहीं एंड व्हाट नॉट, एंड दे वर लाइक वेरी हैप्पी कि विजुअली इम्पेयर्ड विमेन, एंड वो लोग अपने लिंक्डइन पे भी मुझे एज अ फेस बनाना चाहते हैं, एज अ मेरे कंपनी का एम्बेसडर टाइप्स। अरे वाह, ये कुकर की सीटी मुझे दे देना नेक्स्ट टाइम। तो बहुत अच्छा रिकॉग्निशन मिला था, एंड इनफैक्ट ये तो ठीक है, अप्रिसिएशन पार्ट था, इसके अलावा इंक्लूजन के लिए हमारी पूरी टीम ने रैंप वॉक किया था हमारे साथ, जस्ट टू एंजॉय दैट मोमेंट। मैंने उन्हें ना 2 minutes का ऐसा ट्रेन किया सबको, सो इट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट ऑन फ्राइडे। वेरी गुड। लेकिन बहुत सारे लिसनर्स हैं जो फर्स्ट टाइम आपको सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, तो उनके लिए क्विकली इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Okay. Hello everyone. My name is Chetna Punjabi. My roots are from Sindh. My mother tongue is Sindhi. I was born in Maharashtra and proudly working in Hyderabad. So when I was 10, my friends were just simply dreaming about their future, and I was the one who was learning to rebuild myself. And that's where my resilience journey of visually impaired begins. I went through a lot of discrimination, sometimes through silence, sometimes through doubt. But I realized that instead of focusing on these issues, why can't I be authentic to myself? Why can't I be working on myself? And that's where I learned that opportunities will not come to my way directly. I am the one who have to create them. No matter a woman is normal or a visually impaired, she has to believe in herself to achieve. And the live example is the one speaking right in front of you. Wow. And the biggest inspiration in my life beyond this all is none other than myself. Thank you. थैंक यू। नहीं तो मैं कुकर की सीटी अब बजाने ही वाला था। So fantastic introduction. आशीष भाई, अब थोड़ा सा हम एक गेम खेलते हैं इनके साथ। Absolutely. पहले तो क्योंकि आप लोग वहाँ से you all were there, 25 of you were there together, enjoying, getting ready, competing, and I'm sure बहुत सारा fun भी किया होगा। तो I'll say something. I'll give you a word, and you have to give me the first name जो आपके दिमाग में आता है, जो participants थे उनमें से, और अगर आप कोई एक्सपीरियंस बताना चाहें कि क्यों उनको आप वो खिताब दे रहे हैं, क्यों उनको वो टाइटल दे रहे हैं, तो you can share that experience. ठीक है? You'll take names, right? One by one. और सब लोग okay. You'll take name. Okay, ठीक है. Let's start with Megha. Okay. I'll take care the name thing and you shoot the question. Okay, perfect. Okay. Megha ji. Okay, Megha, who was the naughtiest? Who was the naughtiest? मुझे honestly वहाँ extreme naughty कोई दिखा नहीं. But yes, I think, and then this cannot be only amongst the winners, right? No, anyone. All 25, yeah. Anyone. See, I know his face. मैं बिल्कुल नाम भूल रही हूँ. He was into totally blind male category, not a winner. Singing कर रहे थे वो,
बहुत अच्छी सिंगिंग की थी उन्होंने। कल्चरल इवनिंग में भी 2 गाने गाए थे। दानिश जी आप हेल्प करोगे मुझे नाम के साथ? सेलोन है उसका नाम। सेलोन, राइट, एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा नॉटी है। यस, राइट वन। ओके, नेक्स्ट मानसी। Yes, sir. मानसी, सबसे खराब किसने गाया? सबसे ज्यादा बेसुरा कौन था? और बट फिर भी अपने फुल कॉन्फिडेंस में कौन था? मैं पार्टिसिपेंट्स में नहीं हूँ, मेक श्योर। हाँ, बेसुरा गाया एंड फिर भी confidence-full. I'm not able to remember. Yesterday तक मैं वो याद कर रही थी. Anyways, I'm very bad at this. I'm not able to remember that person. But वो है ना रिदम आगे जा रहा था, वो गा पीछे रहे थे. आशीष भाई मरवाएंगे आप लोगों को। I think he was Ramit from Ludhiana. हाँ, exactly. And वो कुछ गाना गा रहे थे and वो पता नहीं क्या गाना था, बहुत रोमांटिक सा था, but वो बहुत आगे पीछे हो गया and it was sounding very funny. See, I'm unapologetically I'm saying it, but don't mind. Ramit, don't mind, यार, just having fun. Because है ना, बहुत funny सा था कि रिदम आगे भाग रहा है, वो पीछे भाग रहे हैं, या रिदम पीछे वो आगे भाग रहे हैं। चलिए, ये चलता रहता है ब्लाइंड के साथ ना, आगे पीछे भागना। ओके, खान हैरिस। ओके, खान, हाँ। चलिए, क्योंकि फूड की भी बात हुई, तो व्हाट डिड यू एंजॉय द मोस्ट? वहाँ पे खाने में सबसे ज्यादा एंजॉय क्या किया और सबसे कम एंजॉय क्या किया? खाने में मैं अफ्तारी के टाइम ज्यादा एंजॉय किया। कोई खास इनसे कोई और क्वेश्चन पूछिए। हाँ, ये रमजान था तो ये खाने वाला नहीं कर पाए। हाँ, ओके। सबसे ज्यादा खान, सबसे ज्यादा टफ क्या लगा कंपटीशन में? मेरे लिए टफ सबसे ज्यादा ये था कि वहाँ पे मेरे जो सॉन्ग था, जिसको मैंने वहाँ पे गाया था, तो वो मेरे लिए टफ इसलिए था क्योंकि मैं ना प्रैक्टिस नहीं कर पाया था। मैंने एंड टाइम में चीज़ें किया था, तो मैंने उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, और मेरे को लिरिक्स भी है ना प्रॉपर याद नहीं थे। सॉन्ग को भी एकदम एंड टाइम में मैंने लिखा था, तो मेरे लिए टफ था। बट वहाँ पे मैंने गाया और गा के लोग जैसा चिल्ला रहे थे, तो उससे मेरे को थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा। वो टफ मेरे लिए बहुत ईजी हो गया फिर, और टफ मेरे लिए तो वही था। मुकेश जी आप बता दीजिए, अब ये खाने में सबसे अच्छा क्या लगा और सबसे बेकार क्या लगा? यस सर, एक्चुअली सर मैं आपको बताऊं, खाना तो सभी दिन बहुत अच्छा था, तीनों दिन, ठीक है सर। अब मेरी इंसिडेंस मेरे साथ ये हुआ, जिस दिन मिस विजेंदर हीन इवेंट था हमारा, उस दिन सर बनी थी दाल बाटी चूरमा, है ना। और हमारा राजस्थान का दाल बाटी चूरमा तो बहुत फेवरेट होता है, मेरा तो बहुत फेवरेट है। बट सर इवेंट था तो 2 बजे लंच था, तो मेरे बेटे ने क्लियर मुझे मना कर दिया कि दाल बाटी चूरमा आपको नहीं खाना है। अगर आप खा के चले गए तो वहाँ रैंप वॉक तो क्या करोगे, आप सो जाओगे वहाँ पे, क्योंकि वो खाना इतना हैवी होता है ना। तो और वो मेरा फेवरेट था, बट उसको मुझे छोड़ना पड़ा कुछ, क्योंकि मुझे कुछ पाना था, और मैं रनर अप रहा। बाकी तो ओवरऑल सर शानदार था सब कुछ। नहीं वो ठीक है, लेकिन एक चीज जो बहुत अच्छी लगी और एक चीज जो बहुत खराब लगी। अरे सर सब अच्छा ही था, मतलब खराब तो कुछ लगा ही नहीं। अब कौन सा पॉइंट कटेंगे यार, अब कौन सा पॉइंट कटेंगे यार, और हम तो खुद बोल रहे हैं, इतना क्यों सोच रहे हो भाई? अरे नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू से उससे नहीं कह रहा हूँ सर। हाँ, वो सब बेस्ट ही था, मुझे तो सब बेस्ट लगा सर। चलिए ठीक है सर। मैं एक चीज ऐड करूं कि खराब क्या था? इसको पनीर लगा, मैं बता देता हूँ। एग्जैक्टली, हर टाइम पनीर मिल रहा है, एंड मैं इतनी मैं ये हूँ कि मैं पनीर से परेशान हो गई। बट फिर भी जब हमारा कॉन्टेस्ट चालू था, तो वहाँ पे उस दिन है ना पनीर मिल रहा था नाश्ते में, स्नैकिंग के तौर पे। एंड मैं वो साइड में जा करके, सब कंटेस्टेंट्स भूखे एकदम मस्त लॉयल हैं, मैं साइड में जाके अपना पेट भर रही हूँ, मैं खा रही हूँ, एंड आई वाज एंजॉयिंग वेज क्रिस्पी पनीर। मैं पनीर से परेशान थी, बट मुझे पनीर फिर भी मैं खा रही थी, पता नहीं, बिकॉज मेरे को पनीर पसंद था। मैं वही बोलने वाला हूँ मानसी, ये जो तुम कह रही हो ना, तुम पनीर से बहुत परेशान थी, वो पनीर भी यही कह रहा था हमें। मानसी से बहुत परेशान हूँ। मैं परेशान हूँ, बट मैं फिर भी खा रही हूँ। चलिए मूव ऑन। अहमद शेख। अहमद, सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आया पूरे 2 दिन में? सबसे ज्यादा फन किस चीज में रहा? सबसे ज्यादा फन तो सर ऑब्वियसली जो फैशन शो वाला दिन था, उस दिन आया, और वो आपका जो करवट नाटक था वो देखकर काफी मजा आया था।
वैसे तो हमने पूरे दोनों दिन काफ़ी एंजॉय किया था, शाम में डीजे पार्टी भी थी, सब कुछ बहुत एंजॉय किया। बट एक फ़नी इंसिडेंट सर जो मेरे साथ हुआ था, मैं वो शेयर करना चाहूँगा। तो खाना खाने के लिए जब हम लोग जा रहे थे तो इडली वगैरह था, तो इडली और चटनी में लेकर बैठा खाने के लिए, और जैसे ही इडली को तोड़कर चटनी में डुबोया तो मैं देखता हूँ चटनी नहीं, वो दलिया था, चटनी वहाँ पे थी नहीं। ये एक चीज़ जो लो विजन्स के साथ होती है कि हम मतलब चीज़ें एक जैसी दिखती है तो कुछ की जगह कुछ और ले लेते हैं, तो ये चीज़ मेरे साथ हुई थी। ड्रेस तो नहीं पहन ली ना किसी और की? नहीं। चेतना, मूविंग ऑन टू चेतना। चलो, अब ड्रेस की बात की है ना दानिश ने, तो चेतना मुझे जो मैल फंक्शन जो एक रैम्प वॉक या इसमें जो होता है, एंड खासकर इट वाज चैलेंजिंग क्योंकि आप लोग पहली बार अपनी ड्रेसेस ट्राई कर रहे थे, इससे पहले आप लोगों ने वो नहीं पहनी थी, तो कोई खास ऐसा इंसिडेंट, कोई फनी या कोई वैसे जो हुआ हो आपके या किसी और के साथ ड्रेसेस को लेके? चेतना, ये तो ओप क्वेश्चन पूछा आपने चेतना, तो हमें चीर-फाड़ कर देगी हमारा ड्रेसेस पे। चेतना चलिए सुनते हैं। चेतना, जब मुझे मेरी ड्रेस मिली थी, मैं मेरा ही एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जब मुझे मेरी ड्रेस मिली थी तो मैं बहुत डाउन हार्टेड हो गई थी, मैं छोटे बच्चे की तरह रोने लग गई थी। ऐसे ना दोनों फीट ऐसा टैप करते, मेरे को नहीं करना, मैं इतना नहीं कर पाऊंगी। फिर दानिश सर ने मुझे स्वामी विवेकानंद का कोट बोला था कि जब वो यूएसए गए थे तब वो ऑरेंज कपड़े पहनते थे। कोई फॉरेनर ने उनसे पूछा कि आप हमेशा इतने सिंपल ना सोबर ऐसे में ही क्यों आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो? उन्होंने जवाब दिया कि डोंट गो विथ माई क्लोथ्स, जस्ट कैरी, जस्ट सी द पर्सनैलिटी, हाउ आई कैरी, हाउ कॉन्फिडेंटली आई एम, टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ मैटर्स मोर देन माई क्लोथिंग। वो लाइन को पकड़ के मैं रनर अप तक चले गई। बस वही एक लाइन सच्ची मुझे बहुत मोटिवेट करी, एंड थोड़ी बहुत अपनी प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग। लेट मी टेल यू, जितना हमें फीडबैक मिला, जितना बाकी सबसे फीडबैक मिला, आई थिंक यू ऑल वर लुकिंग स्टनिंग एंड यू वर लुकिंग ग्रेट. That is the feedback that we got from everyone. So each one of you was looking great, and I think it was not about looks. जैसे दानिश ने भी बोला, this pageant was never about looks alone. It was more to do with you guys, your confidence, and the way you were handling yourself. That was more important. Yes. Correct. What do you have for Gulshan? गुलशन, अब एक और कंट्रोवर्शियल चीज बताओ, तीनों जजेस में से सबसे ज्यादा खतरनाक जज कौन थी और क्यों? सर ये बताना तो शायद मुश्किल होगा। बता दो अब तो पॉइंट कटेंगे नहीं, अगली बार हम जज भी चेंज करने वाले हैं। नहीं मतलब मुझे लिटरली वैसे दोनों मुझे याद भी नहीं है, सिर्फ सरोज मैम ही मुझे ज्यादा याद है, और दोनों से क्योंकि वैसी मुलाकात नहीं हुई ना कि जो बहुत ज्यादा याद रहे। नहीं, बट जब क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, क्वेश्चन आंसर राउंड था, तब कौन से ज्यादा? मेरा टाइम में इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि वो क्वेश्चन आंसर भी सरोज मैम के पास ही आए। बट बाकियों का जब सुन ऐसे माइंड में क्या चल रहा था कि मतलब ये जज में से क्वेश्चन ना पूछे? हाँ नहीं ऐसा नहीं चल रहा था, पर हाँ थोड़ा मुझे लगा था कि मतलब मेरे लिए अगर कहेंगे कि टफेस्ट मुझे जो लग रहा था, शायद मुझे क्वेश्चन आंसर वाला ही राउंड लगेगा। वही अहमद वाली बात हो गई कि वो शायद लग रहा था कि वो टफेस्ट होगा, पर वो सबसे ज्यादा इजी था शायद। और शायद मुझे लगा कि जो मेरे से क्वेश्चन पूछा कि वो भी थोड़ा मतलब वो मेरे लिए तो बहुत इजी था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उसका जवाब दे ही सकती हूँ, और मतलब सबके लिए मुझे लगा क्वेश्चन बहुत इजी थे जो थोड़े से डिफिकल्ट होने चाहिए। वैसे भी जजेस भी थोड़ा तो डर रहे थे आपसे कि जूडो चॉप मारे यहाँ पे एकदम, या वो नहीं, तो ये होता है कि एकदम, तो इसलिए जजेस मैंने बताया था ना कि मुझे किसी ये होती कोई और साथी आता तो जरूर मैं अपने मूव दिखाती, पर मेरे पास कोई पार्टनर ही नहीं आया ना, वो पहले ही डर गए। आपने पहले कहना था अहमद को हम कहते, वहाँ पे आप अहमद को पीट सकती थी, ऐसी बात नहीं है। नहीं बोलना था, वॉलंटियर करवा देते, कई लोग थे हमारे पास, तो सब लोग थे। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, वैसे मैं बहुत सॉफ्टली हूँ। सिर्फ मैं मैट पे अपने मूवमेंट दिखाती हूँ, बाहर कहीं नहीं। चलिए तब तो हमें वो रिजॉर्ट में जो कोऑर्डिनेटर थे उनको पिटवाना था, जो हमारे टेक्निकल इश्यूज बार-बार क्रिएट कर रहे थे बीच में। सही बात है, मेक सेंस। मैं ये वाला पॉडकास्ट भेजूंगा उनको।
मुझे एक और एक एक्सपीरियंस शेयर करना है जो दी बेस्ट था थ्रू आउट द यू नो। तो 28 रात को पता नहीं हम लोग का जो गर्ल्स का रूम था उसके सामने सडनली एक महफिल बन गई। वहां पे हम लोग के एस्कॉर्ट्स मानसी, मैं, स्टेलॉन और बाकी के कंटेस्टेंट्स थे 2-3 चिट्टू-पुट्टू। पता नहीं स्टेलॉन इज वेरी गुड एट सिंगिंग और मैं ड्रम्स बजाने में मेरा एक वो हिडन टैलेंट है। तो अभी तबला शबला तो कुछ था नहीं, तो स्टेलॉन गाना बजाना चालू किए और मैं दरवाजे पे अपने ड्रम्स बजाना चालू करी। ऐसे वो चूहों में से बिल में से चूहे नहीं निकल आते, तो वो इतना लाइव कॉन्सर्ट बन गया था 28 नाइट को सेकंड फ्लोर पे। तो हर एक रूम से कोई ना कोई अरे क्या चल रहा है, सब लोग बाहर निकल कर आ रहे थे एंड एवरीवन वर एंजॉय। कभी म्यूजिक फास्ट जा रहा था, स्लो जा रहा था, ठीक है, हम बहुत एंजॉय कर रहे थे। सडनली आंटी आई है, कोई तो भी आंटी आई आंटी आई नहीं, हम दूसरा गाना आंटी पुलिस बुला लेगी फिर भी पार्टी यूं ही चलेगी। हम चले जा रहे चाहे, फिर आंटी थोड़ा सीरियस हो गए। फिर हम लोग पूरी टोली लेके एक रूम में शिफ्ट हुए। उधर अब तबला तो वापस से था नहीं, तो हम बकेट लिए, बकेट में एक बॉटल पानी की रखे सो दैट वो एक फील आए। फिर उस पे तबला बजा के जो गाय चीख चिखा के मस्त नाइट थी वो, मेमोरेबल नाइट। बढ़िया बढ़िया। डीजे नाइट किसने एंजॉय की? सर एक और एक चीज ऐड करूंगी, चेतना जो बता रहे हैं उसमें हमें ज्योति मैम डांटने के लिए आई थी, बट उन्हें इतना अच्छा लगा कि वो भी हमारे साथ बदमाशी करने लग गई एंड इट वाज सो फनी एंड हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि सब हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। बढ़िया। आइडिया बदमाशी का ही होता है, जब बस तो होटल वाले हमारे को कह रहे थे कि हम आधी रात को आपको इवैक्यूएट कर देंगे, बस उसका डर था बट आई थिंक इट वाज ऑल फन, गुड। डीजे नाइट किसने एंजॉय की आप में से? Anybody enjoyed? Yes sir, yes. 27th को जो डीजे हाँ नाइट। ये सर हमने भी Yes की। sir. Yeah. मतलब अपना वो योगदान कैसा तो दिया एक्सपीरियंस ही। था? बहुत शानदार था सर, बहुत एंजॉय किया था उसमें। बस दिल खोल के नाच रहे थे सर। बढ़िया बढ़िया, वो तो फेसबुक पे बहुत चल रही है। अच्छा। चलो अब खेलते हैं हम वन वर्ड राउंड। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और आपको एक ही वर्ड में उसका आंसर देना है। Okay. ठीक है आशीष भाई, बी रेडी ऑल्सो। Okay, so Gulshan starts with you now. What does confidence means to you? Power. Megha ji, जी, one quality which makes you leader. humility. Ahmad, Yes sir. your biggest inspiration in life. Shahrukh Khan. Shahrukh Khan. Okay. Mansi, one myth you want to break regarding disability. Why you instead, why not you? Chetna ji, जी सर। the moment you felt very proud in the event. प्रोग्राम में कौन सी ऐसी मोमेंट जब आपको बहुत प्राउड फील हुआ? ट्रॉफी। ओके। हैरिस, रैम Yes, वॉक या क्वेश्चंस? व्हाट वाज द मोस्ट टफर? रैंप वॉक। ओके। गुलशन, योर रोल मॉडल विद डिसेबिलिटी? जापानीज प्लेयर अभियुता। अभियुता। अगेन गुलशन, अगर ये रेडियो उड़ान का पेजेंट नहीं तो और कौन सा प्लेटफॉर्म बढ़िया है आपके लिए जहां यू वुड एक्सप्रेस योरसेल्फ? सर फिर तो स्पोर्ट्स ही है। स्पोर्ट्स। चेतना, one thing people must learn from persons with disabilities. एबिलिटी। Megha ji, हाँ जी। your dream for 10 years? To
open my small kindergarten school and to always be around kids. Okay, Ahmed, stage or microphone? What you enjoyed the most? Stage. Harris, what one Yes. challenge which makes you stronger? Rapping. Chetna, a leader you admire the most, Myself. but a political leader. Modi. Lokesh ji, Yes, sir. my vision for inclusive India is. आपको एक वर्ड ऐड करना है. Without discrimination, inclusion of all disabled persons. Or discrimination. Okay, you'll use this. Megha ji, if you have to start a campaign tomorrow, what would be that? If I have to start a campaign tomorrow, it will be opportunity for all without discrimination. Okay, you'll also go with the discrimination. मानसी, एक चीज अगर आपको प्रोग्राम में चेंज करनी हो रेडियो डान के, तो what would be that? I would go for marketing because इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है तो मार्केटिंग होना चाहिए ताकि सही लोगों तक सही चीजें पहुंचे. मैंने सोचा तुम बोलोगे पनीर. Of course. No, पनीर तो चाहिए. मैं पकूंगी फिर भी मैं खाऊंगी. Ahmed, one habit which keeps you motivated. Self-belief, sir. Not giving up. Not giving up. Chetna, your message to society in one word. Believe in yourself. Okay. So one participant, Gulshan, one participant that you want to, participate along with in another program. गुलशन, ये तो सोच रही कोई नहीं चाहिए इनमें से. कौन सा बेस्ट फ्रेंड बनाया आपने इस न्यू फ्रेंड दैट यू मेड इन दिस इवेंट? सॉरी सर, मेरा कॉल आ गया था सर. जी. कोई नया फ्रेंड जो आपने बनाया इस? द क्वेश्चन इज कि जो पार्टिसिपेंट्स है 25, इनमें से किसी एक पार्टिसिपेंट के साथ आपको एक और प्रोग्राम में जाना होगा तो वो कौन होगा? आई थिंक मानसी. मानसी, ओके, बढ़िया. मेघा जी, माइक और स्टेज? Both together. No, both Stage together. ki- No diplomacy. Mic and stage or stage. हाँ. Always mic. और मानसी, माइक और स्टेज? Of course. Billy, Shava. Obviously mine. चलिए, here we come to an end of this round. बढ़िया जी आशीष भाई. अमेजिंग आंसर्स. एक बार दोबारा लगा नहीं कि एकदम फाइनल उस पे आ गए हो, फाइनल राउंड चल रहा है. ये नहीं लगा कि ये वाला हमने ये वाला ज्यादा बढ़िया नहीं हो गया वहां से? हाँ, एब्सोल्युटली. वहां पे हमारे को लगता है कि हमें जजेस को और ऐसे क्वेश्चंस देने पड़ेंगे. आप ऐसे वाले क्वेश्चन पूछें. गुड. So shall we move towards talent hunt now? Yes. एब्सोल्युटली. चलिए थोड़ी सी और मस्ती करते हैं जी आशीष भाई. अच्छा, ये आप ब्यूटी पैजेंट सेशन 2 कर रहे हो क्या? चलो, आज विमेंस डे है तो Virtual. let's have a boys versus girls. It's women's day. Okay. Okay. Let's have a quick round. Boys versus girls. Okay. The game is very simple. I will give you a field. ठीक है. और आपने मेरे को एक women achiever का नाम बताना है उस फील्ड में से. ठीक है. So देखते हैं कि we'll go very fast as in boys girls and let's see. I'll give you 3 seconds to come up with a name and देखते हैं कि कौन ज़्यादा बता पाता है. You only have to give me a woman achiever
in that particular field. ठीक है, good to go. कोई भी बोल सकता है, कोई भी in terms of कि जब boys है तो boys में से कोई भी बोल सकता है और girls है तो girls में से कोई बोल सकता है. Ready? So we'll start with girls. Girls, are you ready? Yes. Okay. Yeah. We start with an easy one. A politician. Sushma Swaraj. Okay, Sushma Swaraj. Boys. A warrior. 3, किरण बेदी IAS ऑफिसर थे. 2, 1. रानी लक्ष्मीबाई. Rani Lakshmi. Okay, I'll give it to you. Back to girls. A villainous actress or an actor in a female negative role. Priyanka Chopra. Okay. Boys. A sports person. तानिया मिर्जा. हरप्रीत कौर. Okay, girls. प्रीति मंदाना. One is enough. Girls. A writer. 3, 2. एक second, I'm forgetting her name. अरे Time. चेतना दैट लेडी यार जो तू Time, इंस्पिरेशन time. लेने वाली थी, अरे जल्दी बोल. Time हो गया. सुधा बोलते. या Late हो गया. Time up. Okay. ओह गॉड. Back to boys. Okay. Girls भी have a ट्यूबलाइट, मैं भी -1. ट्यूबलाइट. Okay. Back to boys. ज्योति नहीं है नहीं तो 3 हो जाती. Okay, boys. A businesswoman. 3, 2. अरे यार ये शार्क टैंक में कौन है? Time. यार Namita. बिल्कुल नमिता है. Okay. दोनों -1 पे हैं. अरे सुधा मूर्ति बोल देते अहमद. Exactly. अभी तो नाम लिया. Okay. Girls. International or non-Indian singer. 3. International. Celine Dion. Okay, good. Boys. A dancer. 3, डांसर हिंदी. 2. सरोज खान. International. Right. अच्छा. Okay. नहीं, I didn't say international. Got it. Very good. Yeah. Okay, girls. A chef. अरे यार. Farah Khan is also a chef on a show. वैसे तो हर लेडी घर पे ये- शेफ. ये- वैसे तो हर लेडी घर पे शेफ है I'll भाई. consider it, but she's not a chef. No worries. Tarla Dalal. My mother. My mother. Wow, such a generic response. ये तो राइस कुकर, माय My मदर. mother. नहीं सर, फारा खान बोल सकते हैं, कुकिंग शो है सर. We give it to you. यखनी पुलाव. ठीक है ठीक है. Boys. A woman who has been a head of a country. Any country. इंदिरा गांधी. Good one, okay. Okay, girls. A woman who has made her name in the field of social service. मदर टेरेसा. That's right. A good one. Okay. Boys. Cricket captain. हरप्रीत कौर. Okay, very good. Girls. Actor politician. कंगना रावत. Okay. रावत. रनावत. Okay. Ranawat. Boys. International non-Indian tennis player. लेंडर पेस. 3, 2. जेंडर ही चेंज कर दिया भाई ने. 3, 2, 1 टाइम. एक तो इंडियन पहली बात, फिर जेंडर भी चेंज कर दिया. मतलब इससे खराब आंसर हो ही नहीं सकता था. दोनों -1 पे. ओके. बिल्कुल नहीं. हम -1 पे नहीं है अब आशीष जी. अब नहीं, सर वो -2 मैं पे पॉजिटिव है. दे ही नहीं रहा ना. मैं सिर्फ नेगेटिव एक Sir, आपने boys हाँ, miss तो किया, वो -2 एक -2 पे है, हम -1 पे हैं. Yes, boys so- ने 2 मिस किए क्या? हाँ तो ओके. चलो. फाइनल वन. ओके. फाइनल वन. अब मैं नाम लूंगा, दोनों में से मतलब दोनों टीम्स में से कोई भी बोल सकता है, एंड जो पहले बोलेगा उसको पॉइंट मिल जाएगा.
and a lady who has been a chief minister but is not a chief minister now. मायावती. And that is right. With that, Great. बाजी मार ली है लड़कियों ने ही आज Women's Day पे. Amazing. Good one, girls. चलिए बढ़िया बढ़िया. आई होप एवरीबॉडी इज मजा आया. एंजॉयिंग दिस शो. मजा आया. तो अब हमें जल्दी बताइए, कीप योर आंसर शॉर्ट. तो कि आपको अपने आंसर बहुत शॉर्ट रखने हैं. मेगा जी, इस इवेंट के बाद क्या बदला आपकी लाइफ? इस इवेंट के बाद में लोगों का पर्सपेक्टिव मेरे लिए बदला रिगार्डिंग द कॉन्फिडेंस, एंड मेरा खुद का पर्सपेक्टिव कि मैं डेफिनेटली ब्यूटीफुल हूँ और रैंप पे रॉक कर सकती हूँ. मानसी. सर मेरे लिए तो कुछ बदला नहीं. सब लोग यही बोल रहे थे कि तू ही जीतेगी, तो फिर अब पता नहीं, मतलब उन्हें ये कुछ नया नहीं लग रहा है मेरे लिए. ओके. चेतना. मेरा प्रोस्पेक्टिव मैं एक सेंटेंस में बताना चाहूंगी. इनिशियली आई वॉज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड थ्रू माई पेरेंट्स, बट नाउ माई पेरेंट्स आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड थ्रू मी. And this achievement is just a baby step for me. There's a lot more fame that I have to achieve. Yeah. वाओ. गुलशन. डिफरेंट प्लेटफॉर्म था मेरे लिए कि स्पोर्ट्स के अलावा मैंने कुछ और डिफरेंट किया और उसमें भी अचीव किया. मेरे लिए इससे ज्यादा कुछ बेस्ट नहीं हो सकता था. और बहुत शॉर्ट टाइम. एजेंट के बाद कुछ बदला आपके लिए? कुछ अलग हुआ लाइफ में? गुलशन इज आस्किंग यू. ओह सॉरी. सर वही बता रही हूँ कि कॉन्फिडेंट आया कि डिफरेंट में भी मैं कुछ कर सकती हूँ. कॉन्फिडेंट ही बोल सकते हैं. ओके. अहमद. यस सर, काफी प्यार मिला लोगों से, रिश्तेदारों से, कलीग से, और खुद में एक और कॉन्फिडेंस आया. जैसे मैं कई बार बोल चुका हूँ, ये मेरा ड्रीम प्लेटफॉर्म, ड्रीम फील्ड है. आई वांट टू गेट इनटू द एंटरटेनमेंट करियर. सो एक बहुत कॉन्फिडेंस है. पहले कई बार रिजेक्ट हो चुका हूँ और इस विनिंग से मुझे एक नई उड़ान मिली. सो डेफिनेटली. ओके. खान. इससे सर मेरा सबसे पहला तो फोन बदला है. This guy is amazing यार. Yeah. और कॉन्फिडेंट बहुत आया है और मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं दोबारा कोई ऐसा शो में जाऊं जहाँ पे मुझे गाने का मौका मिले. वरना कोई मेरा गाना सुनता नहीं था, तो यहाँ से बहुत लोग ने सुना है मेरा गाना, तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट आ गया है. वरना वहाँ पे भी मैं स्टेज में ना रैप करते वक्त कर रहा था तो मेरा हाथ कांप रहा था, बट अभी वो अगले टाइम वो चीज नहीं होगी. तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लेवल मेरा हाई हो चुका है. ओके. लोकेश. लोगों का नजरिया बदला है सर, और नई पहचान मिली है, और सिंपैथी से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आने लगी हैं. ग्रेट. मैं ना आशीष भाई, जब भी मानसी से बात होती थी ना प्री इवेंट, ये बहुत कंजूस है. और मतलब यकीन मानिए कि मतलब जो आप गूगल पे जोक पढ़ते हो वो भी शर्मा जाए इसको देख के. उनको अपने मैं ना इसको बोल रहा था, वो मौका नहीं मिला वहाँ पे. वो होटल वालों ने बहुत प्रेशर डाल दिया, तो स्पेशली मानसी मेरा ना जोक खराब, मतलब बेकार गया, इसलिए मैं यहीं पे उसकी कसर निकाल देता हूँ. लेकिन ना ये यहाँ पे ना ये जो टीम वाले हैं आशीष भाई, ये जोक मार देंगे मेरा बाद में, लेकिन मुझे पता है, लेकिन लेट मी ट्राई. तो ये ना जब प्रैक्टिस कर रही थी रैंप वॉक की मानसी, तो ये घर पे ना इसको थोड़ी चोट लग गई. तो इसने अपने भाई को बोला कि जा पड़ोसियों से ना आयोडेक्स लेके आ. तो उसने बोला कि वो नहीं देंगे. कहती यार इतने क्या है ना, मतलब पड़ोसियों के पास इतना पैसा है, क्यों लोग इतना करते हैं कि मतलब एक आयोडेक्स भी नहीं दे सकते. चल जा फिर अपनी अलमारी से निकाल ले. तो बाकियों को इसको कल समझ आएगा. चलिए, तो अब जाते जाते
वन सजेशन आप लोग हमें शॉर्ट में दे दीजिए, आगे कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और अगर आशीष भाई के पिटारे में कुछ और है तो एक क्विकली एक सजेशन, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू बी ब्लंट. Yeah. Before suggestion, Danish sir, I have a question for you. Yeah. हम अभी जो मुद्दे पे है, हमें और इसके ऊपर जाके और अचीव करना है, सो आप और दूसरा प्लेटफॉर्म कुछ लाने का सोच रहे हैं कि सजेशन मांगा आप लोग? हाँ, हम तो जो पैसे दिए आपको वो वापस लाने की सोच रहे हैं. वापस कैसे That is why we need your suggestions. How can we make the events more inclusive, more something that will make a difference to our lives? लोगों को ये ना लगे कि ये शो इन्होंने कर लिया तारीफ करने के लिए, है ना ऐसे. किया उसके लिए, बट बताना नहीं है. यस अहमद. ठीक है सर. सो फ्यू सजेशंस, मतलब जो वहाँ यार एक दो ही दो ना, ये तुम इतना करोगे हमारे साथ. एक दो. तो सबसे पहले तो सर इससे हमें मतलब काफी अच्छा था सब कुछ, बट हमें जो एजेंसीज है, मॉडलिंग एजेंसीज है, आई वुड रिकमेंड कि आप उनके साथ कोलैबोरेट करो, और उनके साथ अगर ये शो किया जाए तो मुझे लगता है जो रियली इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है इस मॉडलिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनको भी एक नया रास्ता मिलेगा और आगे चल के उन्हें और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएंगी. तो ये एक सजेशन है कि आप उन लोगों को इन्वॉल्व करिए, उनके साथ कोलैबोरेट करिए. दूसरी चीज़, वहाँ पर जो रैंप मतलब वीडियोज़ में देख रहा था यूट्यूब पर, तो वो जो रैंप जो ब्लाइंड्स, टोटली ब्लाइंड्स के लिए जो लगाया हुआ था थ्रेड, तो वो मतलब ब्लैक कलर का अगर होता तो वो मतलब स्टेज पर ऐसे मिक्स अलग से हाईलाइट नहीं होता. वो एक अलग से हाईलाइट हो रहा था जी. हमें दिखाई विजुअल पर्सपेक्टिव से. हाँ, विजुअल पर्सपेक्टिव से अगर ब्लैक रखेंगे तो इतना दिखेगा नहीं. या ओके, गुड वन. खान. वो तगड़ा बोलने वाला है. मेरे को नहीं ऐसा कुछ नहीं. बस रैप नहीं करना है. नहीं मेरे को ऐसा लगता है कि ये प्लेटफॉर्म तो हो गया, बट इसके आगे और कुछ मिलना चाहिए. मतलब एक रास्ता और मिलना चाहिए, और मतलब कांटेक्ट के थ्रू, मतलब जैसा जो जिसमें बेस्ट है. जैसे मैं रैपिंग में हूँ, अगर बेस्ट हूँ लोगों के तरफ से, तो उसके लिए मुझे एक आगे अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए. और ये जो है शो बहुत अच्छा है, बट कैसे है ना, वो लोगों तक इतना पहुंच नहीं पाया है. तो मुझे लगता है कि पब्लिसिटी और चाहिए. मार्केटिंग करना और मार्केटिंग जैसे मानसी ने कहा. या ओके, गुड वन. ओके, लोकेश जी. यस सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि मार्केटिंग और पब्लिसिटी की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है सर. जितना अच्छा प्रोग्राम हुआ है उतना ज़्यादा लोगों तक पहुँच नहीं पाया है, रीच बहुत कम हुई है. कई लोगों के कॉल आए थे कि किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कब कब निकलते हैं ऑडिशंस वगैरह, तो नो डाउट इसका थोड़ा सा प्रमोशन ज़्यादा करने की ज़रूरत है सर. बाकी तो सब बढ़िया ही था सर. बाकी जो लोग हम लोग जीते हैं उनको आज एज ए टीम लेके आगे कैसे आप चल सकते हैं और कैसे हमारी सेवाएं ले सकते हैं, वो सर आपको देखना है. उसके लिए हम हमेशा तैयार रहते. सेवाएं लेने के लिए हम हमेशा तैयार हैं. वी नीड वॉलंटियर्स, वी नीड पीपल लाइक यू. दैट्स देयर. ओके, मूविंग ऑन. ओके सर, या अब जो मिस इंडिया बना है, अब नेक्स्ट मिस यूनिवर्स की एक्सपेक्टेशंस है. दूसरा, मार्केटिंग पे मेरा ऐसा ड्रीम है कि ये अवार्ड्स अगर हमें नरेंद्र मोदी के थ्रू मिलते थे तो है ना, दी बेस्ट पब्लिसिटी होती थी. ओके, हम कर देंगे अगली बार. हाँ, कल है मेरा उनके साथ इंसिडेंट. अच्छा, हाँ तो ठीक है, मैं आपका मैसेज पहुंचाऊंगा, बट मेरे को सिर्फ ऑडियंस में रहना वहाँ पे. हाँ, अब देखते हैं माइक मिलता है या नहीं. ओके, मानसी. सर, मेरा ये सजेशन है कि जैसे हमने ये लेवल पे तो किए परफॉर्मेंसेस और हम टाइटल भी जीते,
बट जैसे क्रिकेट वर्ल्ड में जैसे अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग लोग परफॉर्म करते हैं, वैसे मॉडलिंग में ऐसा नहीं है कि अलग अलग कंट्रीज के लोग आते हैं, फिर कोई शो होता है एंड फिर वो पर्टिकुलर कंट्री, तो ऐसा कुछ एक वैसा लेवल पे हम उसको सोच सकते हैं कि अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग विजुअली इम्पेयर्ड मॉडल्स, जैसे क्रिकेट जगत के हैं, जूडो है, हर चीज़ों में अलग अलग पैरा एथलीट हैं, हर एक चीज़ में हो रही है विजुअल इम्पेयरमेंट को लेकर के। बट व्हेन इट कम्स टू मॉडलिंग फील्ड ये अभी भी मिसिंग है, तो इसको हम एक हाईलाइट पॉइंट दे सकते हैं। एंड मॉडल्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्री विद विजुअल इम्पेयरमेंट दे कैन रॉक थ्रू द रनवे। हमने सोचा था, बट फिर वो क्या हुआ कि दानिश के शेर उनको समझ में ना आते, इसलिए हमें ड्रॉप करना पड़ा, अदरवाइज सोचा था। बट वो सर नेक्स्ट टाइम के लिए हम जरूर सोच सकते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे। हाँ, वो कर देंगे ना हम, जो गौरी मैम है ना सर, मैनेज कर देंगे वो। मोदी साहब ने किया था ना वो जो लाइव ट्रांसक्रिप्शन और द डिस्क्रिप्शन इन द डिफरेंट लैंग्वेजेस। ओके, मेगा जी। मेरे 2 फीडबैक हैं, एक तो फनी है, एक सीरियस है। फनी ये है कि रनर अप भी क्राउन डिजर्व करते हैं ये मैं दानिश जी को ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, और ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी होता है, so smaller in size but they do deserve as well। ये ज्योति, ये फीडबैक तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली मैंने बहुत बोला था। अच्छा। और सीरियस फीडबैक ये है कि मेरे लिए ये एक कोई भी रैंडम ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है, इसका नाम इटसेल्फ बहुत कुछ कहता है, मिस्टर एंड मिस विजनरी। ये मेरा पर्सनल थॉट है कि कहीं ना कहीं एवरीबडी मिसअंडरस्टूड द वर्ड विजनरी, तो आई थिंक लोगों को ये समझना कि ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट किस चीज के बारे में एंड व्हाट विजनरी मीन बहुत जरूरी है। तो शायद जब हम मार्केटिंग कैंपेन करें हम विजनरी वर्ड पर काफी फोकस करें। बिल्कुल। गुलशन। वैसे तो सर काफ़ी बात जो मुझे बोलनी भी थी वो काफ़ी लोगों ने बता भी दी। मेनली जो मुझे लगा, जैसे इस इवेंट में भी कुछ लोगों ने लास्ट मोमेंट पे छोड़ा, तो उनके लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री थी। तो मुझे लगता है कुछ 2 लोगों का सिलेक्शन पहले से ही होना चाहिए। उन्हें ज़रूरी नहीं है कि आके वहाँ पार्टिसिपेशन ही करना है, वो मेनली इवेंट देखने के लिए आए, पर उन्हें चीज़ें मालूम हो कैसे होती है, क्या होती है। लास्ट मोमेंट में हम किसी को बताएं कि जो मैंने कमी देखी कि क्योंकि मेनली रैंप वॉक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इस इवेंट का, तो अगर वो ही कोई पर्सन थोड़ा अच्छे से नहीं कर पाए तो वो मुझे लगता है कि एक सेफ जोन के लिए कि किसी 2 पर्सन को हमें एक्स्ट्रा लेकर चलना चाहिए। मतलब वो हर चीज़ में होता है, क्रिकेट में एक्स्ट्रा खिलाड़ी होते हैं, हम भी अपनी टीम के लिए अगर टीम इवेंट खेलते हैं, प्रेजेंट 4 लोग करते हैं, पर हम लोग टीम में 6 लोग रहते हैं जूडो में। अगर हम टीम इवेंट कर रहे हैं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लास्ट मोमेंट पे कोई भी छोड़े तो जो दूसरा पर्सन हो उसे सब चीज़ की नॉलेज हो। बिल्कुल, दैट्स अ वैलिड पॉइंट। और विद दिस नोट, मार्केटिंग में यस वी नीड टू इंक्रीज द पेस, बट स्टिल 400 outlets has covered us and we have shared that data in the groups। अभी भी Yes. लगातार राजस्थान में 4 दिनों से सभी न्यूज़पेपर में लगातार आ रहा है। we'll share the coverage, but yes, on social media and on other platforms। And you guys are our brand ambassadors actually, marketing, और कौन आप लोगों Yes. से बेहतर और कौन कर सकता आप है? सभी तो I think, बहुत yes. सोशल मीडिया पे डालें, हर जगह पे आप डालें, बहुत सारे लोगों ने डाला है, बहुत सारे हमें टैग करके रेडियो डान को हमें टैग कीजिए और ताकि हम भी आगे शेयर कर सकें। बट आप लोग इतने स्वीट हैं कि आशीष भाई ये शो तो हम कितना भी लंबा खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। फन। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, वी थॉरोली एंजॉयड। और मुझे लगता है कि ये भी मार्केटिंग प्लान का हिस्सा था ये वाला पॉडकास्ट। Absolutely, हमने ज़्यादा marketing ही की है अपनी इसमें। But congratulations each one of you. You are already winners. You were already winners when you came to us, and obviously winning this title was just a feather in your cap. But we thoroughly enjoyed having you guys there. Yes. With this note, happy Women's Day once again to everyone। कैसा लगा आपको शो हमें बताइएगा, अपने कमेंट भेजिएगा। और जो लोग ये कंप्लेन करते हैं यार पता ही नहीं चलता, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, सोशल मीडिया पे हमें ज्वाइन करें ताकि हमारे सभी प्रोग्राम्स के बारे में सबसे पहले जानकारी आपको मिले। थैंक यू पार्टिसिपेंट्स, आशीष भाई, एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक
Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you for the Thank you opportunity. so much. Thank you. Hello, everyone, and happy Women's Day to all the women lighting up our way. For everything you do and all you are, you shine so bright, you are a superstar. You make the world a better, stronger place with so much love and elegance and grace. This one is for you. Happy Women's Day. Happy Women's Day from Radio Udan.